जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको रक्षाबंधन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। एक साहूकार था, उसके 7 बहुएं थी। सातों बहुएं एक दिन कुएं पे पानी लाने गई तो 6 बहुएं बोल रही थी, आपस में बातें कर रही थी कि मेरे गांव का रास्ता इधर से जाता है, मेरे गांव का रास्ता इधर से जाता है। मैं रक्षाबंधन के दिन अपने भाई के राखी बांधने के लिए जाऊंगी। तो उन्होंने सबने मिलके, और 7वीं बहू जो छोटी बहू थी उससे पूछा कि तुम्हारे पीहर का रास्ता कहाँ से जाता है। वह बोली कि मेरे तो कोई पीहर ही नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मेरे माँ बाप ने मेरा विवाह कर दिया और वो परलोक चले गए, वो ख़त्म हो गए। तो अब मेरा तो कोई मायका ही नहीं है और मेरा कोई भाई भी नहीं है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण को ही राखी बांधती हूँ। तो वो बोली अच्छी बात है। ये सब पानी लेके वापस घर पे आई तो वहाँ पे 4 लोग जो चोर थे, ठग थे, वो उनकी बातें सुन रहे थे। वो आपस में बोलने लगे कि आज तो शिकार अच्छा मिला है। तो वो अपने घर पे गए और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और उस साहूकार के घर पे आए और बोले कि हम आपकी छोटी जो बहू है उसके भाई हैं। हमारे माँ बाप छोटे थे हम लोग, तब हमें है ना बाहर कमाने के लिए भेज दिया परदेश। तो हम वहाँ से कमा के वापस अब आए तो पता चला हमारे माँ बाप ख़त्म हो गए और हमारी बहन यहाँ पे शादी की हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चले आए। इसलिए आप हमारी बहन को 1 महीने के लिए मायके भेज दो। तो साहूकार बोला कि अच्छी बात है। तो उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बहू आप चली जाओ अपने भाइयों के साथ। तो बहू ने भाइयों को अच्छे से बिठाया, खाना खिलाया और खुद तैयार होने लगी। मेहंदी लगाई, बिंदी लगाई, साड़ी पहनी, तैयार होके उन भाइयों के साथ रवाना हो गई और अपने एक 4 साल के बच्चे को भी साथ में लेके गई। और दूर थोड़ा जाते हुए वो बच्चा बोला कि माँ मुझे प्यास लगी है। तो वो बोले अपने मामा से बोलो। तो उसने बोला, बच्चे ने मामा से बोला कि मामा हमें पानी पिलाओ। तो बोले मैं तुम्हारा कोई, हम लोग तुम्हारे कोई मामा नहीं है, हमें चाचा ताऊ कह के बात करो। तो वो बहू बोली कि लग रहा है कि दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे तो वो धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तो बाद में बैलगाड़ी रोक के उसने बोला कि मैं अपने बच्चे को पानी पिलाना चाहती हूँ। तो वो बोले ठीक है नीचे उतर जाओ। वो नीचे उतरी और पीपल के पेड़ के पास आके भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, ये मुझे कुछ गलत लोग लग रहे हैं, तो आप मेरे बच्चे का ध्यान रखना। और मैं जा रही हूँ। और भगवान कृष्ण को के भरोसे वहीं पे छोड़ के चली गई अपने बच्चे को और जाके बैलगाड़ी में बैठ गई। तो वो नकली भाई थे जो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ गया। बोले कि मेरा बच्चा तो वहाँ पे पानी पीने गया था, तो वहीं पे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो वो बोले अच्छी बात है, बला टली, हम तुम्हें अकेले को ही लेके जाएंगे। वो उसको घर पे लेके गए और माँ को बोले माँ दरवाज़ा खोलो। तो दरवाज़ा खोले, बोले माँ हम तुम्हारे लिए बहू लेके आए हैं। तो वो माँ बोली तो मैं काम करते करते थक गई हूँ, अच्छा हुआ तुम लोग मेरे लिए बहू लेके आ गए। तो वो बोले ठीक है, लो अब संभालो अपनी बहू को। और वो बाहर वापस चारों चले गए दूसरी जगह चोरी करने के लिए। तो वो बहू नहा रही थी तो सास ने बोला कि तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं। बोले कि हाँ सासू जी मेरे बाल बहुत लंबे हैं। वो बहू चतुर थी, उसको सब समझ में आ गया था कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। तो वो अपनी सास से बोली कि हाँ सासू जी मेरे बाल बहुत लंबे हैं और मेरी माँ मेरा सर उखल में डाल के मेरे बालों को कूटती थी, इसलिए मेरे बाल लंबे हो गए। तो वो सास बोली मेरे बाल भी लंबे कर दे। तो उसने वो नकली सास को ना उखल में सर डाल के और कूटने लगी। तो वही सास के प्राण पखेरु उड़ गए और वहीं सास को छोड़कर और वो चोर लोगों का सारा धन लेके और 4 ऊँटों पे लाद के अपना वेश बदल के वहाँ से निकल गई। और आते हुए रास्ते में जो वो बच्चा वहीं पे छोड़ा था पीपल के पेड़ के पास, वहाँ से अपने बच्चे को लेके आई और भगवान से प्रार्थना की, भगवान को हाथ जोड़े कि आपने मेरे बच्चे की रक्षा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और वो अपने बच्चे को साथ में लेके अपने ससुराल वापस आ गई। ससुराल आई तो उसके ससुर जी ने पूछा कि मैंने तो तुम्हें ना 1 महीने के लिए भेजा था मायके, तुम 4 दिनों में ही वापस कैसे आ गई, और तुम्हारे भाइयों ने तो तुम्हें बहुत सारा धन दिया है। तो वो बोले कि मेरा कोई पीहर नहीं है, उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। वो उसने पूरी कहानी बताई।
तो और बोली कि वो चोर वापस आएंगे अपना धन लेने के लिए, इसलिए आप है ना एक ना गड्ढा खोद दो, उस पे है ना कच्चे सूत से एक खटिया बिछा दो, उस पे कपड़ा ढक दो, तो वो आएंगे तो इस पे सुला देंगे। तो वो बोले ठीक है। तो वो चोर फिर जब अपने घर पे आए, वहां से चोरी करके आए, घर पे देखा तो उसकी माँ मरी हुई मिली और घर में कोई धन नहीं मिला। तो वो ठग सोचने लगे कि ये तो हमसे भी ज्यादा बड़ी ठग निकली और हमें ठग के चली गई, पूरा सामान लेके गई, पूरा चोरी का सामान लेके गई। अब हमें हमारा सामान तो वापस लाना ही होगा। इसलिए वो चोर वापस आए उस साहूकार के घर पे और बोले कि हमें हमारी बहन को ना सामान आधा ही दिया है, तो वो उसको पूरा देना था, इसलिए आप हमारी बहन को हमारे साथ वापस भेजो। तो उसके ससुर ने बोला ठीक है हम भेजेंगे, आप यहीं पे रहो, खाना वाना खाओ। तो वो बोले ठीक है। तो वही खाना वाना खा के रात को सोने गए, तो वहाँ पे गड्ढे पे जो खटिया बिछाई हुई थी उसके ऊपर सोए। सोते ही वो गड्ढे में गिर गए, चारों गड्ढे में गिरते ही साहूकार उसके परिवार ने मिलके उस गड्ढे को मिट्टी डाल दिया और पूरा ना ढक दिया। और तो वो चोर वही खत्म हो गए। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे उस बहन की रक्षा की है, उस बहन को बुद्धि दी है, वैसी सबको देना। और बहन बेटियों से एक ही प्रार्थना है कि हर परिस्थिति का सामना करे। और श्री कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना है कि हर बहन बेटियों की ऐसे ही रक्षा करे। जय श्री कृष्ण।